नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इस चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट होती हैं। और एक चीज़ और है कि इसमें जो भी मैटर दिया जाता है आपको कंप्लीट मैटर दिया जाता है। इसमें जितने भी वीडियो हैं उसको आप जो है कि 2 से 3 बार देखिए। उसको देखने के बाद अपने नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर, फिर उसको आप जो है रिवाइज करिए। सिलेक्शन पक्का होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस वीडियो में इससे पहले जितने भी वीडियो इसमें पड़ी, हालांकि वो थोड़ी लंबी वीडियो हैं, लेकिन आप उसको देखेंगे तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर एक वीडियो में आपका क्लियर होगा और सारे मैटर दिए हुए हैं। वैसे ही ये भारत सरकार की जो प्रमुख योजना और कार्यक्रम है, इसमें मैं आपको 2014 से लेकर 2023 तक की सारी योजनाओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। योजनाओं से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी तो मैचिंग वाला भी दे देता है, यानी 4-5 योजनाओं के बारे में आपसे पूछ लेता है कि उसके बारे में बताइए। तो इस तरह से तैयार हो जाइए। थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, लेकिन इसको आप धैर्य और पेशेंस के साथ देखिएगा। सबसे पहली योजना की हम बात करेंगे, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया था ताकि इंडिया को जो है कि प्रोडक्शन हब बनाने के लिए, भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र बनाने के लिए मेक इन इंडिया की स्टार्ट 25 सितंबर 2014 को शुरुआत की गई थी। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया था, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बच्चों अभी मेक इन चाइना पर चल रही थी। तो इससे हटने के लिए, बचने के लिए और अपने ही देश में विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाना तथा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, ये एक महत्वपूर्ण योजना थी भारत सरकार की। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट की गई और ये इसका लक्ष्य था कि 2019 तक प्रत्येक सांसद को 3 आदर्श ग्रामों के विकास का लक्ष्य था। हालांकि अब सांसद आदर्श ग्राम योजना पार्ट 2 चल रही है, 19 से 22 तक चली, जिसमें 2-2 और गाँवों को जो है कि प्रत्येक सांसद सदस्य को जो क्या करना था, उसका विकास करने का लक्ष्य बनाया गया। तो इसको आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, इसमें यह था कि सभी परिवारों को वित्तीय समावेशन की पहुंच सुनिश्चित करना। वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है कि वित्तीय रूप से आधिकारिक जो है कि वित्तीय रूप से सबकी पहुंच हो, यानी कि सबके पास बैंक खाते हों, सभी लोग बैंक से जुड़े और उनका जो है कि जो भी लेन देन हो वो बैंक के थ्रू हो, एक ऑफिशियल हो, सरकार के थ्रू हो। और साथ ही सरकार जो भी प्रोग्राम चलाएं, जो भी सब्सिडी भेजे, वो उनके सीधे खाते में आए, ताकि बिचौलियों का जो है प्रावधान समाप्त किया जाए। बिचौली यही पैसा ज़्यादा क्या कर देते हैं, लूट लेते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आपका चला था बच्चों, ये 20 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था। डिजिटल इंडिया के साथ शक्ति संपन्न एवं सूचना आधारित अर्थव्यवस्था बनाना था डिजिटल इंडिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम जो 16 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ, इसमें यह था कि श्रम कानूनों में सुधार किया जाएगा। इससे श्रमिकों की दशा भी सुधरेगी। यानी श्रम कानून जो है, श्रम कानून यानी लेबरों के लिए जो कानून है, उसको जो है कि सही ढंग से सुधार किया जाएगा। उनकी ड्यूटी जो है फिक्स की जाएगी, उनका फिक्स वेज यानी जो वो दैनिक वेतन पाते हैं उनको जो है फिक्स किया जाएगा कि इतना रुपया दिया जाएगा और इतने घंटे की ड्यूटी रहेगी। तो उसमें था पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति के उदय की बात हो रही। ये 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया। ये जो दरअसल अंत्योदय ये जो योजना था, इसमें यह था कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास तथा अन्य साधनों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रोवाइड करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो थी वो भी 2014 से शुरू हुई। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से 3 योजनाएं लगातार हैं। एक 16 अक्टूबर, फिर 25 सितंबर 2014, फिर 20 नवंबर 2014। पहला था श्रम कानूनों में सुधार, जिसमें श्रमेव लिखा रहेगा, श्रम कानूनों में सुधार, जिसमें अंत्योदय अन्न की बात होगी, उसमें कौशल विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर, और जिसमें ग्राम ज्योति लिखा रहेगा। ग्राम ज्योति बच्चों, इसमें ज्योति का मतलब होता है विद्युत, यानी एक तरह से उजाला, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को। इन तीनों का जो है कि आप पकड़िए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 गांधी के जन्मदिन से स्टार्ट हुआ, इसको किया गया। ये ग्रामीण परिवारों को शौचालय सुविधा प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना BBBP, ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई। जनवरी में इसमें यह था कि भ्रूण हत्या रोकना तथा महिला को शिक्षा बढ़ाकर सशक्तिकरण करना।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना जो चली थी वो 19 फरवरी 2015 को चली थी। और इसमें क्या था कि भैया जो भी आपकी मिट्टी है, जो सॉइल है, उसके जो है पोषक तत्वों की जानकारी, सही और उचित उर्वरकों का प्रयोग करके भूमि को सुधार करना तथा किसानों की मदद करना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चली थी, ये 9 मई 2015 को 18 से 70 वर्ष के आयु के लोगों के लिए एक साधारण बीमा दुर्घटना योजना थी। ठीक है। इसके बाद था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, आप समझ गए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना था, 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ। इसमें 18 से 50, जीवन ज्योति में 18 से 50 और सुरक्षा बीमा में 18 से 70 साल के लोगों के लिए। इसमें 2 लाख के जीवन बीमा का प्रावधान था। अटल पेंशन योजना एक इम्पॉर्टेंट योजना थी जो 9 मई 2015 को ही शुरू हुई। 9 मई 2015 को 3 योजनाएं शुरू हुई, एक सुरक्षा बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और तीसरी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन में जो अटल मतलब असंगठित, अ से अटल, अ से मान लो अ से स्टार्ट होता है अटल, अ से असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए। संगठित क्षेत्र नहीं, संगठित क्षेत्र बच्चों मतलब जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं या प्राइवेट जो है लिमिटेड फर्म में काम करते हैं, जिनकी नौकरी फिक्स होती है उनको संगठित क्षेत्र कहते हैं। और जिनकी नौकरी फिक्स नहीं होती है वो दैनिक वेतन पे दिन प्रतिदिन काम की तलाश में घूम घूम कर काम की तलाश करते हैं और उस क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें असंगठित। तो असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिए अटल पेंशन योजना शुरू हुई। अमृत योजना जो था बच्चों वो अटल मिशन फॉर रिन्यूएबल एंड अर्बन था, ये 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में जो है कि संरचनात्मक विकास करना था। इसकी बात थी अमृत में, एक तरह से स्ट्रक्चरल जो है डेवलपमेंट की बात थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बता दिए। हाँ, स्मार्ट सिटी योजना पे आ जाइए, ये 25 जून 2015 को बार बार पूछी जाती है। इसमें यह था कि 2020 तक जो है कि 100 चुनिंदा शहरों का जो है कि विकास करना था स्मार्ट सिटी के रूप में। फिर था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बार बार पूछता है, 15 जुलाई 2015। और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। स्किल इंडिया प्रोग्राम इसको कहा जाता है बच्चों, ये युवाओं के लिए व्यावसायिक और तकनीकी ज्ञान देकर उन्हें कौशल के प्रति शिक्षित करना था। देश में युवा मानव को वैश्विक चुनौतियों से बचने के लिए कौशल प्रशिक्षण था। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन एक मिशन है, एक योजना है। योजना में जो है कि कुछ लक्ष्य हैं, अब मिशन में क्या है कि कुछ चुनौतियां दी हुई हैं जिसको जो है पूरा करना। इंद्रधनुष योजना जो है वो भी 14 अगस्त 2015 को शुरू हुई। ये था इंद्रधनुष योजना में समझना है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार की दिशा में काम करने के लिए इंद्रधनुष योजना है। इंद्रधनुष योजना बच्चों के लिए प्रोग्राम पे मत आप टिक कर देना, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए। सहज योजना चली थी, सहज योजना भी बार बार पूछता है। ये एलपीजी उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए, उनके बेहतर कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम था। किसान योजना था, ये 6 जनवरी 2015 को, ये फसल बीमा कार्यक्रम के लिए आवश्यक पैदावार और कटाई के प्रयोगों में बेहतर नियोजन के लिए किया जाना था। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना जो आपका सोना है उसके मौद्रीकरण की बात थी। 5 नवंबर 2015 को घरों और अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोना जो गोल्ड आप घरों में रखे हैं चुरा के छुपा के, उसको उत्पादक कार्यों में लगाने के लिए एक स्वर्ण जमा कराने वालों को स्वर्ण जमा पर जो है ब्याज देने का प्रावधान जो है किया गया। स्वर्ण मौद्रीकरण। स्वर्ण बांड योजना एक था, इसीलिए निवेश के लिए अब सोना खरीदे और सोने को जो है फिजिकली डिलीवरी के स्थान पर उसके मूल्य या अंकित बांडों या प्रतिभूतियों में इसकी बिक्री की जाएगी, ये बांड के रूप में। अमृत योजना अमृत था जिसमें शहरी संरचना विकास था। ये अमृत योजना है, ये मरीजों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए, ये 15 नवंबर 2015 को शुरू हुई। वैसे भी अमृत क्या है, दवा अमृत ही मानी जाती है किसी मरीज के लिए, तो अमृत योजना दवा के लिए। प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना पूछता है बार बार, ये देश में बच्चों नवंबर 2015 में शुरू हुई योजना थी। देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय रूर्बन मिशन योजना में था कि गाँव को स्मार्ट गाँव में बदलना और ग्रामीण पलायन को रोकना, जो ग्रामीण से पलायन हो रहा है शहरों की तरफ, हाँ, आर्थिक दृष्टि से, तो उनको जो है रोकने के लिए ये 21 फरवरी 2016 को। ठीक है, अब उदय योजना बार बार पूछता है, ये 5 नवंबर 2015 को शुरू हुआ। उदय का मतलब है कि जो अत्यधिक कर्ज में डूबे हैं
वे राज्यों की बिजली वितरण जो कंपनियां हैं उनको जो है कि मुक्ति दिलाना कर्ज से, उनका उदय करना था। स्टैंड अप योजना इम्पोर्टेंट योजना है 2016 में। ये SC ST महिलाओं और में उद्यमिता बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था। वो उद्यमिता करें, एंटरप्रेन्योर बने, SC ST की महिलाएं जो है कि बिजनेस करें, छोटे मोटे रोजगार के अवसर क्रिएट करें, उनके लिए स्टैंडअप इंडिया है। स्टार्टअप इंडिया ये सबके लिए है। इसमें जो है कि आप स्वरोजगार के लिए कोई भी जो है कि बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई ये योजना है बच्चों। अब इसके बाद एक योजना आती है आपकी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन, ये गाँव को क्लस्टर। वैसे ही रूर्बन मिशन एक और था, वो भी गाँव को स्मार्ट गाँव में, देखो राष्ट्रीय रूर्बन मिशन योजना, ये भी गाँव को। वैसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन ये 16 में शुरू, ये गाँव को क्लस्टर आधारित विकास करना था। ठीक है। अब सबके लिए घर योजना था, ये शहरों के लिए था, सभी पात्र यानी मलिन बस्तियों निवासियों के लिए था। ठीक बच्चों, स्टैंड अप स्टार्टअप हो ही गया, सबके लिए घर हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंपॉर्टेंट योजना है, 18 फरवरी 2016 को शुरू हुई। ये दुनिया भर की जो आपदाएं आती हैं, चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा है, चाहे आंधी तूफान, इनसे जो कृषि के क्षेत्र में आपको नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। सेतु भारतम योजना, ये 4 मार्च 2016 को, यह राष्ट्रीय राज्य सेतु भारतम योजना, तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, रेलवे क्रॉसिंग आ जाती है ना राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर, तो बहुत जब बड़ा ट्रैफिक लग जाता है तो उसको एक पुल के जरिए जो है कि उस पार किया जाएगा और रेलवे पुल बना दिया जाएगा। रेलवे जो है पुल से निकल जाएगी और रोड जो है कि ये जाम वगैरह की समस्या के लिए। उज्ज्वला योजना को आप जानते हैं कि BPL परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन देने के लिए 1 मई जो है मजदूर दिवस पर बलिया से शुरू किया गया था, 1 मई 2016 से। प्रधानमंत्री युवा योजना, वही युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, ये भी 2016 में। उड़ान योजना, उड़े देश के आम नागरिक, इसका जो टैगलाइन है 21 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई योजना थी। ये देश के छोटे शहरों में रहने वाले जो अधिकाधिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए ये उड़ान योजना चली थी, यानी 2000 रुपये में आप जो है कि हेलीकॉप्टर से आप यात्रा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में ये था, ये 17 मई 2017 को शुरू थी। ये मातृत्व सुरक्षा यानी माताओं को सुरक्षा देने के लिए ये मातृत्व योजना चली थी। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये 60 वय मतलब बुढ़ों के लिए, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन के लिए थी वय वंदना योजना। 17 में ये भी शुरू हुई। एग्री उड़ान का मतलब था कि कृषि एवं सहायक क्रियाएं क्षेत्र स्मार्ट खेती में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये हम बता दिए, उड़ान भी बता दिए, मातृत्व वंदना, एग्री। सौभाग्य योजना, देखिए बार बार पूछता है, सौभाग्य योजना है 25 सितंबर 2017 को। ये प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना था, इसका नाम था सौभाग्य। 60 में इसका शुरुआत किया गया। इसमें हर घर को बिजली कनेक्शन प्रोवाइड करने का एक था योजना थी। ये सिक्योर योजना हिमालय क्षेत्र के लिए शुरू हुई थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों जो है ना, इसमें प्रिंट गड़बड़ है लेकिन मैं बता रहा हूँ। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना जो चली थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। भारतमाला प्रोजेक्ट बार बार पूछता है, ये 24 अक्टूबर 2017 को शुरू हुई। ये स्वर्णिम चतुर्भुज तथा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो गलियारा है बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो मुंबई को दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता को दिल्ली से, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के विकास के लिए था। साथ ही पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण का जो गलियारा आपका झांसी में मिलता है बच्चों, ठीक है, ये रोड है, बड़ी कनेक्टिविटी है। ये इस योजना को के विकास के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट चला था। एक धरोहर गोद लो योजना में ये था, कारपोरेट कंपनियों को कहा गया था भैया किसी धरोहर को आप गोद लीजिए, उसका विकास करिए। दीनदयाल स्पर्श योजना में था कि छात्र छात्राओं को डाक टिकटों के संग्रह यानी डाक टिकटों का आप संग्रह करते हैं तो आपको जो छात्रवृत्ति दी जाएगी। भारत नेट योजना 2017 में ये योजना शुरू हुई थी। सभी पंचायतों को उच्च गति की यानी हाई स्पीड के ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना था, यानी इंटरनेट प्रोवाइड करना था। सुरक्षित शहर योजना, महिलाओं की सुरक्षा की बात है। कुसुम योजना, देखो बच्चों बार बार पूछता है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इसमें यह था ना कि 3 करोड़ पंप सेट
को बिजली या डीजल के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलाने के लिए एक योजना थी, बार बार पूछता है। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें टमाटर, आलू, प्याज की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ावों से बचने के लिए जो उपभोक्ता हैं उनके संरक्षण के लिए एक योजना चली थी। लेकिन पता नहीं कितना संरक्षण हो रहा है। आप जानते ही हैं कि आलू, प्याज, टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं तो उपभोक्ताओं का कितनी सुरक्षा होती है, आप देख ही रहे हैं। गोबर धन एक चली थी। गोबर धन का मतलब था कि कंपोस्ट खाद, गोबर गैस बनाए जाने के लिए एक योजना थी। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना एक इम्पॉर्टेंट योजना है। 25 सितंबर 2018 को शुरू योजना थी। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपया तक की तृतीयक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए था। थर्ड स्टेज मतलब बहुत गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख रुपये तक की आपकी जो है कि 5 लाख रुपया तक का आपका खर्च जो है, अगर आप बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो अगर हॉस्पिटल की फीस 5 लाख तक आती है तो वो पूरा माफ़ हो जाएगी। समझ रहे हैं। राइज योजना में था कि ये एजुकेशन से संबंधित था। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना भी मार्च 2018 में शुरू हो गई। इसमें 11 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को बच्चों, जिसमें जो है कि 50 करोड़ व्यक्ति शामिल हो जाएंगे। द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की चिकित्सा जो 5 लाख तक की फ्री होगी। वन धन योजना में ये था कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कौशल विकास करना तथा वन के उत्पाद जो हैं, उनके वनों के दुनिया भर के उत्पाद होते हैं बच्चों, जिनको मार्केट में बेचा जाता है, उनके मूल्य में वृद्धि करना तथा वन धन योजना के तहत एसटी लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाना था। समग्र शिक्षा अभियान शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है। इसमें माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात थी। पीएम आशा योजना जो थी वो 12 सितंबर 2018 को कृषकों को उनकी उपज को एक सेकंड पीएम आशा यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। उसमें नहीं आया, इसमें भी नहीं आया पीएम आशा, और इसमें देख लेते हैं कि पीएम आशा आई है कि नहीं। आ गई है बच्चों, उन दोनों पेजेज में नहीं था, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। पीएम आशा योजना यहाँ पे आपकी है, सॉरी, पीएम आशा योजना ये है। ये 12 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। ये कृषकों को उनके उपज का पूरा मूल्य दिलाने हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है पीएम आशा का। ठीक है। तो उपज दिलाने के लिए एक तरह से पीएम किसान योजना जो थी वो भी 2018 में शुरू थी। ये सभी जोत भूमि वाले पात्र कृषकों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये और की 3 किस्तें, यानी वही किसान सम्मान निधि जो मिलती है उसी को पीएम किसान योजना कहते हैं। वही 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो था वो 2019 में शुरू हुई थी। इसमें यह कहा गया कि 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले जो लोग हैं उनको जो है कि 100 मासिक अंशदान यानी 60 वर्ष की पूरी होने पर जो है कि उनको जो है पेंशन की बात थी मानधन योजना में। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है बच्चों, ये जो है पेंशन से रिलेटेड है, वो भी असंगठित क्षेत्रों के जो है कि लोगों के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वही 24 फरवरी 2019, वही पीएम किसान जो था वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बन गया। ये लघु एवं सीमांत किसानों को लिए ये पेंशन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा दिख रहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में था कि असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए 100 रुपया मासिक अगर आप जमा करते हैं तो 60 वर्ष पूरा होने पर 3,000 रुपये मासिक आपको क्या मिलेगी, पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में हमने बताया कि लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ये था। ये विभिन्न फसलों की जो है कि खरीद के लिए उचित पैदावार के लिए सहायता करना था सम्मान निधि में। ठीक है। और पीएम किसान में उनको पेंशन मिलती, 6,000 रुपया पर साल मिलता है। लेकिन सम्मान निधि में जो है कि किसानों की फसल खरीद का उचित मूल्य, फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार में सहायता करना था। जल जीवन मिशन सभी ग्रामीण घरों को 2019 में शुरू हुआ था, 2024 तक लक्ष्य था कि सभी ग्रामीण घरों को पाइपलाइन द्वारा जो है जल की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है बच्चों। असुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना जो शुरू हुई थी, ये जो है कि अस्पताल में मातृ शिशु के मृत्यु को जो है कि कम करने के लिए, रोकथाम करने के लिए योजना 10 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई। इसका प्रिंट सही नहीं, लेकिन हम इसको बोल दिए आपको। धन्य लक्ष्मी योजना जो था ये महिलाओं के लिए बच्चों स्वयं सहायता समूह जैसा था। इससे नाबार्ड जो है
सहयोग करेगा, इसमें आर्थिक सहायता करेगा। विवाद से विश्वास योजना ये था कि जो करदाता हैं 2020-21 में शुरू हुआ था, जो टैक्स पेयर हैं बच्चों, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनको बिना दंड के एवं बिना ब्याज के वसूल के जो है कि उनको सुरक्षा दी जाएगी और उनके लिए संरचना तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में हम जानते हैं, 26 मार्च 2020 को शुरू हुआ। ये कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उसको जो है कि खाद्यान्न के वितरण प्रणाली स्टार्ट की गई। एक देश एक राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 से शुरू किया गया। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आपके गाँव में होती है बच्चों ना, इसमें ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यानी गांव से मुंबई मान लो चला गया तो वही वहाँ यहीं का राशन कार्ड वहाँ जो है कि अप्लाई होना चाहिए। इसके लिए जो है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू हुई और वहाँ जाके अपना जो है राशन ले सकता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि एक इम्पॉर्टेंट योजना थी, 1 जून 2020 को शुरू हुई थी। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में जितने भी असंगठित क्षेत्र की चुनौतियाँ थी उनसे निपटने के लिए जो छोटे दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको जो है कि कम ऋण पे जो है कि उनको क्या करना था, पैसा प्रोवाइड करना था। गरीब कल्याण रोजगार योजना ये भी 20 जून 2020 को शुरू हुई। ये भी महामारी के कारण जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ये बजट में शुरू हुई थी कि ये कि प्राथमिक और माध्यमिक और तृतीयक स्तर के स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो है कि क्षमता का विकास करना। स्वामित्व योजना के बारे में कहा जाता है कि ये ग्रामीण भारत हेतु एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान था। ये भी 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई। ठीक है, अब रैंप योजना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पीएम डिवाइन योजना आपसे पूछता है बार बार। ये 2022 में फरवरी में शुरू हुआ। ये पूर्वोत्तर के विकास के लिए, नॉर्थ ईस्टों के राज्यों के विकास के लिए था। श्री अन्न योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। मोटे अनाज को यानी बाजरा इत्यादि को जो है कि श्री अन्न कहा गया। ये मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये श्री अन्न योजना शुरू हुई थी बच्चों, ये फरवरी 2023 में। पीएम प्रणाम योजना यानी प्रणाम करिए, इसका उद्देश्य था कि रासायनिक उर्वरकों का आप कम प्रयोग करिए और आप जो है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आप यूज़ करिए, यानी कि आप एक तरह से आप जो है कि जैविक खाद पे डिपेंड होइए। पीएम प्रणाम करिए यानी कि एक तरह से कह लीजिए बच्चों के रासायनिक उर्वरकों से आप दूर हो जाइए। यूरिया डीएपी जो रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशकों से आप दूर होइए, ऑर्गेनिक खेती करिए। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास कार्यक्रम ये है कि विशेष रूप से जो संवेदनशील जनजाति हैं 75 पीवी जो है टीजी हैं इस देश में, उनके विकास के लिए प्रोग्राम फरवरी 2023 में शुरू किया गया। ठीक है, अब इसमें वही सारी हैं, दोबारा आ गया। हाँ, एक चीज़ और है, आप देख लीजिए यहाँ पे अमृत धरोहर योजना थी, ये फरवरी 2023 में शुरू हुई थी। अमृत धरोहर योजना, ध्यान सुनिए, नई योजनाएं हैं ये सब। इनका मुख्य उद्देश्य था आर्द्र भूमियों का इष्टतम उपयोग करना, यानी जो आर्द्र भूमि हैं, जो झील्स हैं, जो नदी हैं, जो तालाब हैं या जहाँ पे आर्द्र भूमि है वो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो उनको बचाना था। अब बाकी ये महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक योजना चली थी फरवरी 2023 में। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर बड़े उत्पादन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना था। पर्यटन में एक योजना है बच्चों की देखो अपना देश, ये फरवरी 2023 में शुरू हुई थी। इसमें एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से न्यूनतम 50 गंतव्यों को चैलेंज मोड पर चयन किया जाना था। और पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना जो है वह अगस्त 2023 में शुरू हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो पारंपरिक रूप से कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, सरकार द्वारा अगर उन्हें आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाती है तो वो बड़े पैमाने पे उत्पादन करेंगे और उनके उत्पादन से उनको आर्थिक आय होगी, सरकार को भी फायदा होगा, मार्केट भी अप होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी, इस तमाम। तो ये सारी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी 2015 से 2023 तक की। इसको आप ध्यान से 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। और एक बात और ध्यान सुनिए, हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हर एक वीडियो में 2-2, 3-3 मार्क्स आपका तैयार होगा। तो समझ लीजिए बच्चों की आपके जो है कि जीएस में जो है कि 100 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन तो ऑलरेडी सही हो जाएंगे, क्योंकि सारे वीडियो विस्तृत बनाए हुए हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल्स भी है हमारा दिव्य एग्जाम से, उससे आप जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।